हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम का जो इंडाइसिस एंड सर्ट्स का जो टॉपिक है हमारा, इसके हम अब तक 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज का हमारा जो 3rd लेक्चर है, बड़ा अच्छा लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वेरी इजी लेक्चर है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में सर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले किए थे, उसी में आगे कुछ और फॉर्मूलेज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वेरी इजी फॉर्मूले, उनको हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है, देखें क्या कह रहे हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। और अगर y इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास इनमें प्लस का साइन है और उसके प्लेस पर अगर माइनस का साइन आ जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी एंड सो ऑन, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, उनके लिए फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, इनकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, इनके लिए हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। एक शॉर्ट फॉर्मूला बनता है, अगर ये जो a है, इस a को अगर हम फैक्टराइज कर पाए इस वे में कि ये जो फैक्टर्स होंगे, इनका जो डिफरेंस है अगर वो b के इक्वल है, अगर हम इस a को फैक्टराइज करें इस वे में कि उन फैक्टर्स का डिफरेंस अगर b के इक्वल है, तो जो 2 फैक्टर्स होंगे उनमें से जो लार्जर फैक्टर होगा, एक तो लार्जर फैक्टर होगा और एक स्मॉलर फैक्टर होगा। जो 2 फैक्टर्स होंगे उनमें से एक लार्ज फैक्टर होगा, एक स्मॉल फैक्टर होगा। तो जो लार्जर फैक्टर होगा उसको हम x कहते हैं और जो स्मॉलर फैक्टर होगा उसको हम y कहेंगे। मतलब इसमें ये जो पार्ट है a, जिसमें प्लस का साइन है, उसके लिए आंसर लार्जर फैक्टर आएगा, और जिसमें माइनस का साइन है उसके लिए आंसर स्मॉलर फैक्टर आएगा। कई बार हम उस a को फैक्टराइज इस वे में कि उनका डिफरेंस b हो, कर भी पाएंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि हम उसको इस वे में फैक्टराइज ना कर पाए। तो अगर फैक्टराइज कर पाते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ a इज b, अगर a के फैक्टर्स का डिफरेंस b है, तो जो x है इसको हम लार्जर फैक्टर कहते हैं और y जो है इसको हम स्मॉलर फैक्टर कहते हैं। और अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में हम फैक्टराइज ना कर पाए, तो उस केस में हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और x इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से हमारे पास a और b की वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर में b ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो वो कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी। और जिसमें माइनस वाला साइन है उसमें y इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। तो डायरेक्ट हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर हमें ये फॉर्मूला ध्यान है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इस फॉर्मूले को याद रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आप देख रहे हो कि हमेशा अगर आप x माइनस वाई फाइंड आउट करोगे, x में से y को माइनस करेंगे, तो जो ये b हमारे पास गिवन होता है वो आंसर आता है। डिफरेंस अगर फाइंड आउट करते हैं x माइनस वाई, तो x माइनस वाई जो है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल आएगा। और अगर ऐड करते हैं x प्लस वाई, इन दोनों वैल्यूज का सम फाइंड आउट करते हैं, तो वो जो वैल्यू आएगी वो ये जो स्क्वायर रूट में हमारे पास है ये वाली वैल्यू आएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स होगा, 2 से 2 जो डिवाइड में 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप इन x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो यहाँ a गिवन होता है वो वैल्यू आती है, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू a आएगी जो स्टार्टिंग में गिवन है, डिफरेंस की वैल्यू b आएगी, और अगर दोनों को ऐड करना है x प्लस वाई तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम इनसे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 99 प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 99 प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, and y is equal to square root of 99 minus 2 plus square root of 99 minus 2, square root of 99 minus 2 and so on up to infinity, then find, पहले तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद गया x माइनस वाई। अगर केवल x माइनस वाई का होता तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि जो ये यहाँ 2 लिखा हुआ है या यहाँ 2 लिखा हुआ है,
तो सीधा x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2। x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 2। और लेकिन अब आप देख रहे हो ये 99 है, तो 99 को फैक्टराइज करो, लेकिन इस वे में अगर फैक्टराइज कर सकते हो जिनका डिफरेंस 2 आएगा, तो आपको पता है कि 11 और 9 इनका डिफरेंस क्या होता है 2। यानी 99 को हम क्या लिख सकते हैं 11, 99 को हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 9। तो जो x है, x की वैल्यू क्या होती है लार्जर फैक्टर, तो वो क्या आ जाएगा 11। और y की वैल्यू, y का मतलब हमेशा मतलब ये कहते हैं ना y की वैल्यू स्मॉलर फैक्टर, अगर जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करने में नेगेटिव साइन गिवन है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे स्मॉलर फैक्टर। और स्मॉलर फैक्टर जो है वो क्या होगा 9। और दोनों का जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है x माइनस वाई, यानी 11 माइनस 9 2। और अदरवाइज डिफरेंस तो हमेशा जो b आता है आपका वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to square root of 14 plus 2 square root of 14 plus 2 and so on, and y is equal to square root of 14 minus 2 square root of 14 minus 2 and so on up to infinity है, तो आप अगर 14 को फैक्टराइज करते हो तो आपको पता है 14 इज इक्वल टू एक तो 14 इंटू 1 होता है और एक 7 इंटू 2 होता है, लेकिन इनमें से किसी भी फैक्टर्स का डिफरेंस जो है, किसी के भी फैक्टर्स का डिफरेंस जो है वो 2 नहीं है। तो डिफरेंस 2 नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि यहां से आप इसको a कहें और इसको b कहें। 14 इज इक्वल टू a और 2 इज इक्वल टू b, तो आपको पता है कैपिटल X इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b अपॉन 2। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 14 4 इंटू 14 4 इंटू 14 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 14 स्क्वायर सॉरी 14 इंटू 4 56 56 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 60 स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 60 को हम 4 इंटू 15 लिख सकते हैं, 4 इंटू 15 लिख सकते हैं और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 1, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 1। इसी वे में अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो वही स्क्वायर रूट ऑफ 60 माइनस 2 अपॉन 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 1 आ जाएगी। तो ये x और y की वैल्यू है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है x माइनस वाई, दोनों को माइनस करेंगे, रूट 15 प्लस 1 माइनस रूट 15 माइनस 1, दोनों को माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 से स्क्वायर रूट ऑफ 15 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा x माइनस वाई। और फिर अगर x प्लस वाई फाइंड आउट करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 रूट 15 आ जाएगा। इसी वे में थर्ड पार्ट x माइनस वाई, x इंटू वाई, x इंटू वाई का मतलब क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। तो ये आंसर आ जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई के लिए अगर फॉर्मूले नहीं पता तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हमने देखा था क्या कहा था x माइनस वाई, क्या कहा गया था इस तरीके से सॉल्व करो, या हमने क्या कहा था x माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल होता है b, b का मतलब डायरेक्ट क्या कह सकते हो 2, x माइनस वाई की वैल्यू b होती है, एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है एक्स वाई की वैल्यू a का मतलब क्या है 14, और इसी वे में x प्लस वाई
इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर 4 इंटू 14 56, 56 प्लस 4 रूट 60 को, या 2 रूट 15। तो x माइनस वाई, x प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें या डायरेक्ट फाइंड आउट करें। आई थिंक डायरेक्ट फाइंड आउट करना अच्छा है ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 4 एंड सो ऑन। इसके लिए ये जो पार्ट है इसको y कहें या x कहें, इसकी वैल्यू के लिए आपको पता है इसमें a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 4 है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 10 प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। तो इसमें से आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा, 4 इंटू 10 40, 4 स्क्वायर 16, 40 और 16 क्या हो जाएगा 56। तो ये हमारे पास क्या जाएगा 56 माइनस 4 अपॉन 2। 56 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 14, तो 2 कॉमन आएगा, 2 रूट 14 माइनस 4 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो रूट 14 माइनस 2। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, इफ x is equal to square root of x plus 3, square root of x plus 3, square root of x plus 3 and so on, find the value of x। इसमें वैसे क्या है कि ऑप्शन में एक हमारे पास, चलो देखते हैं आंसर के बाद क्या आएगा। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब x होगा 4x प्लस b की वैल्यू 3 होगी, 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2। और यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे। 2 राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 9 हो जाएगा। क्या कह सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस 3 होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12x प्लस b स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 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 4, 12 प्लस 4 16x इज इक्वल टू 0, x 4x कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 0 और 4 आएगी, x की वैल्यू 0 और 4 आएगी। अगर मान लो इसमें ये C जो ऑप्शन है आइदर 0 और 4 दे देता है, अगर ये ऑप्शन आइदर 0 और 4 है तो कई बार बच्चे इस 0 और 4 को देख के क्या कह देंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट हो, लेकिन ये रॉन्ग होगा। क्योंकि ये ध्यान रखें स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में जब भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करते हैं तो जो ये वैल्यूज आती हैं 0 और 4 वो आप यहां इसमें पुट करके देखें। 0 यहां पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, अगर यहां पुट करेंगे तो यहां से मेरे पास क्या आएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस 3 होगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब 0 जो है वो इसका आंसर नहीं होगा, x इज इक्वल टू जो 4 है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हम क्या कहेंगे डी। या आप चाहते तो x की वैल्यू 0 यहां भी पुट कर सकते थे, x की वैल्यू 0 यहां पुट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 हो जाएगा तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये वैल्यू क्या होती है 0, तो नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इसका आंसर नहीं होगा, x इज इक्वल टू 4 होगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट वाले में स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो उसके जो ऑप्शंस आते हैं जरूरी नहीं होता कि वो दोनों के दोनों ऑप्शंस उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसमें पुट जरूर करके देखें ताकि एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर पाए आप। अभी जो पार्ट किया था उसी का सब पार्ट है ये, लेकिन कई बार इसको हमें डायरेक्ट एज इट इज याद करना ज्यादा अच्छा रहता है। बस उसमें यहाँ हमारे पास जो बी था रूट ए प्लस बी, रूट ए प्लस बी में, उसमें यहाँ जो है बी जो है उसको हटा दिया गया है, या ये समझ लो कि उस फॉर्मूले में जहां बी था उस बी के प्लेस पर क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, और बी के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है। तो वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1 अपॉन 2। इसी वे में y इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट ए एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। और वही जो हमने वहां कहा था x माइनस वाई, यहां हमेशा फिक्स हो जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू 1 होगी, वहां हम क्या कह रहे थे x माइनस 1 की वैल्यू b होगी, और एक्स वाई जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की वैल्यू a, और अगर ऐड करते हैं तो सम की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1। या अगर किसी क्वेश्चन में ये जो a है आपका, अगर आप इस a को फैक्टराइज कर पाए इन सच ए वे दैट कि डिफरेंस ऑफ दैट फैक्टर्स शुड बी 1, अगर a के फैक्टर्स किए उनका डिफरेंस 1 है तो जो लार्जर फैक्टर होगा उसको x कहेंगे और जो स्मॉलर फैक्टर होगा उसको क्या कहेंगे, y। सेम एज इट इज लास्ट रिजल्ट है। इसी वे में यहां देखें, इनमें हमारे पास प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। सेकंड लास्ट फर्स्ट जो लेक्चर था इसका हमने उसमें सॉल्व किया था रूट ए एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसकी जो वैल्यू आती थी वो a थी, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a एंड सो ऑन है तो इसकी जो वैल्यू थी वो a रेज टू द पावर 1/3 थी। तो मतलब कहने का ये है कि प्लस बीच में साइन है, माइनस साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवाइड का साइन है, तो सबके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है अब हमारे पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस ऑन अप टू इंफिनिटी। तो आपको पता है 20 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4, डिफरेंस 1 है, 5 माइनस 4 यानी जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो क्या है, 4 है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लार्जर फैक्टर यानी 5, और y इज इक्वल टू स्मॉलर फैक्टर यानी कि 4 ये आ जाएंगे। और यहां देन फाइंड x माइनस वाई का है, अगर x और y जो है इनकी वैल्यूज गिवन है, अगर हम इसको सॉल्व भी नहीं करते और हम ये देखते कि हमें केवल x माइनस वाई फाइंड आउट करना है, तो x माइनस वाई फाइंड आउट करने के लिए इस पार्ट को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ जो b है यानी 1 है तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। ध्यान दें कि क्वेश्चन को यानी देखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर x माइनस वाई फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू तो हमेशा b होगी, और b तो हमारे पास है। अगर किसी क्वेश्चन में कहते प्रोडक्ट एक्स वाई फाइंड आउट करो तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट a होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई, रूट 20 माइनस रूट 20 है, तो आपको पता है 20 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 इंटू 4, माइनस का साइन है, तो आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है स्मॉलर फैक्टर होगी, स्मॉलर फैक्टर यानी 4 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को 4 इंटू 3, तो इसमें प्लस का साइन है तो रूट 12 प्लस में है, इसकी वैल्यू क्या होती है, लार्जर फैक्टर, और लार्जर फैक्टर क्या है 4 से 4 को कैंसिल करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 एंड सो ऑन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है 21 का फैक्टराइज करोगे तो ऐसे दो फैक्टर्स मिलेंगे ही नहीं कि जिनका डिफरेंस 1 हो, तो इसलिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है कि इसके लिए जो फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 होता है, तो इसकी जो वैल्यू है क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4a यानी 4 इंटू 21 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, 4 इंटू 21 84 प्लस 1 85, स्क्वायर रूट ऑफ 85
-1/2। तो वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ध्यान दें इस बात पे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।